कोई कर्म की, कोई धर्म की, कोई मन की, कोई चित्तदा, एक एक स्वर्गो सुखी संपदा। मैंने संसार में देखा सब लोग सुखी है, कोई मुझे सुखी नहीं मिला। सुखी कौन है? दास मिल गया, जिसने अपना कर्म धन सब को सौंप दिया, उसको मैंने देखा वो सुखी है, निडर है, निर्भय है। संसार में तो निडर नहीं है, डरे डरे रहते हैं, निर्भय होते रहते हैं, रहते हैं, परेशान है। आप देखो संसार की हालत, स्वामी जी तो कहा करते थे कि लोग जीते जी लोगों को दुखी नहीं है, मरने के बाद और लोग दुखी है। एक राजा है तो दुखी के बाद कहने लगा, महाराज मेरे पिताजी सपने में आ रहे थे। अब अगर पिताजी सपने में आ रहे क्या हो, लेकिन नहीं, जिंदा आ रहे कोई बात नहीं, मरा हुआ आ जाए तो कहते भूख लग गया, वो सता रहे, परेशान हो रहे, कहते साहब इसकी कोई व्यवस्था करो। उन्होंने जो है रात को बुलाया, उन्होंने बड़े द्वारों को बुलाया, बड़े बड़े महात्माओं को बुलाया और पूछा, कह रहे हम क्या करें कि हमारे पिताजी सपने में नहीं आए। वो कह रहे इसके लिए आप क्या करो, क्योंकि पिताजी को आपको मुक्ति नहीं मिली, इसलिए वो सपने में आ गए। कह रहे अच्छा पूजा कराएंगे, अभी पूजा किससे कराएं? कह रहे किसी महान संत से आप पूजा करो। किसी ने बताया गौतम बुद्ध जो है यहाँ से निकलने वाले, वो इस समय भ्रमण में है और यहाँ से इस राज्य से होते हुए जाएंगे। उन्होंने कहा ये तो बड़ा सुंदर अवसर है। अब उन्होंने जो है गौतम बुद्ध के पास गए, उनसे प्रार्थना करी, कह रहे हमारे पिताजी जो है सपने में आते हैं, उनको जो है अभी मुक्ति नहीं मिली, आप जो है पूजा कर दें, ऐसी मेरी इच्छा है। कह रहे राजा ने अगर आपकी इच्छा है तो पूजा करा दूंगा, उसके लिए आपको दो काम करने हैं, एक तो आपको नदी पर चलना और दूसरे आप दो मटके ले लो, एक तो घी करवा लो, एक तो पत्थर करवा लो। चलो ठीक है साहब। अब घड़े में जो है तैयार हो गए, एक में घी भरा गया, एक में जो है कंकड़ पत्थर भरा लिए, कह रहे नदी पर चलो। नदी पर पहुंच गए, उन्होंने कहा इस नदी में जो है आप जो है प्रवाह करो। जब नदी में डाला गया, कह रहे आप एक डंडे से दोनों मटकों को फोड़ दो। अब जब दोनों फोड़ दिए गए तो कंकड़ पत्थर जमीन में नदी में अंदर डूबने लगे और घी तैरने लगा। अब गौतम बुद्ध कहने लगे, हे राजन, कोई पूजा ऐसी है कि ये घी को तो डुबो दे और कंकड़ पत्थरों को तैरा दे? कह रहे साहब ऐसी कोई पूजा नहीं, और ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो प्रकृति है, ये घी तो तैरेगा और पत्थर तो डूबे। कहने लगे इसी तरह से अगर तुम्हारे पिताजी ने जीवन में शुभ कर्म करे होंगे तो वो तैरेंगे, और अगर उन्होंने कुकर्म करे होंगे तो वो डूबेंगे। कोई पूजा बचा नहीं सकती। बचने का तरीका है हम जीते जी शुभ कर्म करें। जीते जी जो है हम अगर अशुभ कर्म कर रहे हैं, सोचे मरने के बाद में पूजा हमें स्वर्ग में ले जाएगी, हमें नरक से बचाएगी, तो ये बहुत बड़ा भूल है। तो उनके बात समझ में आ गई। कह रहे ये बात समझ लो, जीते जी आपको अच्छे काम करने, शुभ कर्म करने, और शुभ कर्म करते करते फिर आपको निष्काम कर्म करने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं शुभ कर्म ऐसे है जैसे सोने की बेड़ी और अशुभ कर्म ऐसे जैसे लोहे की बेड़ी। और साधारण